जैसे मिथिला वासियों को सूचना मिली कि राम जी दोनों भैया नगर में आ गए, सब पागल की भांति दौड़ पड़े। लेकिन बाहर सब नहीं भागे हो, बाहर केवल पुरुष लोग भागे। माताएं कहां भागी? सखियां जुबती भवना झरोखन, माताएं सखियां घरों के झरोखों में जाके खड़ी हो गई, पुरुष लोग बाहर भागे। अब यहाँ एक आपसे विशेष निवेदन करूं मैं आपसे, देखिए जो लोग बाहर दौड़ के गए हैं ना, उनको अपने पर विश्वास है कि हमारे भीतर इतनी शक्ति है कि जहां राम जी हैं वहां जाकर हम उनका दर्शन कर लेंगे। उनको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है, उनको भगवान की कृपा पर भरोसा है। वो सोचती हैं हम तो भगवान के पास नहीं जा सकते, लेकिन भगवान ही हमारे सामने आकर हमको दर्शन देंगे, इसलिए ऊपर खड़ी हो गई। आपके जीवन में पुरुषार्थ है, अच्छी बात। यदि पुरुषार्थ नहीं है, आत्मसमर्पण कर दीजिए। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, अब आपके ही कृपा पर निर्भर है। श्री रामचरितमानस उदाहरण है, एक ही घर में दो व्यक्तियों को भगवान का दर्शन मिला। एक ही घर में किसको किसको मिला? दादाजी को मिला और पोते जी को मिला। दादाजी कहे तो मनु महाराज को, मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद जी के पुत्र ध्रुव जी महाराज। दादाजी को भी भगवान मिले और पोते को भी भगवान मिले, परंतु दादाजी को 23,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी, तब भगवान दिखाई पड़े। पोता वन में गया और जाकर 5 महीना बैठा रहा, भगवान दिखाई पड़े। आप सोचिए, दादाजी कहां 23,000 वर्ष और ध्रुव जी महाराज 5 महीना। दादाजी को 23,000 वर्ष इसलिए लगा कि उनको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था, हम तपस्या करके दर्शन प्राप्त करेंगे। और ध्रुव जी को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं, भगवान की कृपा पे भरोसा था। जब दीजिएगा प्रभु दीजिएगा। सौंपने के बाद अपना दिमाग लगाने से बचा जाए। सौंप देने के बाद सौंप दिया, अब जब दिखाना होगा दिखाइएगा। आपको एक कथा सुनाओ। एक बार नारद जी भगवान के पास जा रहे थे, रास्ते में नीम के पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते मिले। नारद जी बोले, महात्मा जी जा रहा हूं भगवान के पास, कुछ पूछना है तो कहिए, पूछ लूंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि उन्हीं के दर्शन के लिए बैठा हूं, पूछिएगा कब दर्शन मिलेगा हमको। नारद जी गए, भगवान से मिले, पूछे, प्रभु एक महात्मा नीम के पेड़ के नीचे तपस्यारत है, आपके दर्शनार्थ कब तक दर्शन मिलेगा उनको। भगवान मुस्कुराए, कहे जाकर कहिए उस विशाल नीम के वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्ष बाद। नारद जी सुने तो नारद जी को बात बहुत बुरी लगी। भक्त के साथ ऐसा विरोध, भगवान है, कुछ बोल नहीं सकते। नारद जी लौट कर आए, महात्मा जी ने पूछा, नारद जी कहिए ना कब मिलेगा। नारद जी ने कहा, सुनिए मत, आपको बहुत कष्ट होगा। अरे बताइए ना नारद जी कब मिलेगा। नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है, इस विशाल नीम के वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्ष बाद दर्शन मिलेगा। ये सुनने की देरी थी कि महात्मा पागल होकर खुशी में नाचने लगे। नारद जी बोले, आपको रोना चाहिए, आप नाच रहे हैं। महात्मा बोले, नारद जी अब तक तो पता भी नहीं था कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कम से कम ये तो निश्चित हो गया कि मिलेगा, अवश्य मिलेगा, भले इतने वर्ष बाद मिले, हम प्रतीक्षा कर लेंगे। ये तो पक्का हो गया कि मिलेगा। भगवान के भरोसे सखियां ऊपर जाके छतों पे खड़ी हो गई। निरखा ही राम रूप अनुराग, अनुराग में भर के भगवान का स्वरूप देखे।
एक सखी ने कहा कितने सुंदर है वो, लग रहा है कि ब्रह्मा जी इतने सुंदर होंगे। एक ने कहा आपको नहीं मिला, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही है। एक ने कहा विष्णु भगवान इतने सुंदर होंगे, कहा उसके 4 भुजा हैं, इनके तो 2 ही दिखाई पड़ रहे हैं। एक ने कहा फिर शंकर भगवान होंगे। एक सखी ने कहा विकट वेश मुख पंच पुरारी, कितने विकराल स्वरूप में शंकर जी रहते हैं। ये तो इतने सुंदर हैं कि एक ही अंग पर करोड़ों कामदेव को न्यौछावर किया जाए तो कम पड़ेगा। एक सखी अपना भाव रखने लगी। प्रातः स्मरणी पूज्य नारायण दास जी भक्तमाली पूज्य मामा जी की रचना है। सखी कहती है बाकी सखियों से, अरे सखी है देखूं ना ये दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया। बाबा सखी है सुमनी की आजुए, भक्तर वाले बाबा सखी है सुमनी की आजुए, भक्तर वाले बाबा सखी है देखूं ना सच पीछे जुगल किशोर, सखी है देखूं ना सच पीछे जुगल किशोर, देखूं ना दोनों भैया सावर गोर। अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है, अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है, अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है, अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है, देखूं ना मनवा नैनवा के चोर, सखी है देखूं ना मनवा नैनवा के चोर, देखूं ना दोनों भैया सावर गोर। कोमल कमल के अलीसन गुणवा के तरौआ सखी है, कोमल कमल के अलीसन गुणवा के तरौआ सखी है, कोमल कमल के अलीसन गुणवा के तरौआ सखी है, कोमल कमल के अलीसन गुणवा के तरौआ सखी है, देखूं ना रहिया के धरतिया कठोर, सखी है देखूं ना रहिया के धरतिया कठोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर। मंगला से पैती के आँखिए में बसैती सखी है, मंगला से पैती के
रात भर निहरती इनके, आरे रात दिन निहरती इनके, अछोह से दुलरती सखी है। रात दिन निहरती इनके, अछोह से दुलरती सखी है। जियरा जुड़ई थी होई हम विभोर सखी है। अरे देखो ना दोनों भैया सांवर दो। माताओं का सूचना मंत्रालय बहुत तगड़ा होता है। माई लोग सुन के बता दे लो सब कुछ, घर में के बाद नहीं थे आप लोग करिए। उन झरोखों पर मेरी सीता मैया की 8 सखियां हैं। कितनी सखियां? अष्ट सखी। पहली सखी कहती है राम लक्ष्मण जी को देखकर, कौन संसार में होगा जो इस जुगल जोड़ी को देखकर मोहित नहीं हो जाएगा। दूसरी सखी बोली, चुप रहो, पहले जो मैं बताती हूं वो सुनो। ये जो आगे सांवले सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, इनकी मां का नाम है कौशल्या। जो पीछे धनुष बाण लेके चल रहे हैं उनका नाम है गोरे वाले लक्ष्मण, उनकी मां का नाम है सुमित्रा। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए अयोध्या से निकले हैं, यज्ञ की रक्षा किए। यहाँ आते समय मार्ग में अपने पुरोहित सतानंद जी की मां अहिल्या जी का उद्धार भी कर दिया। और यहाँ राम जी धनुष यज्ञ देखने आए। राम जी लक्ष्मण जी नीचे, ऊपर सखियां बात कर रही हैं। लक्ष्मण जी के कान में आवाज गई। लक्ष्मण जी बोले, भैया लागत बहुत केहू खास ऊपर खड़ा हुआ, तो सब जानता है हम लोग के बारे में, एक बार देखो क्या ऊपर। राम जी बोले, चुपचाप नीचे देखना, देखना मत ऊपर, नीचे देखो। तीसरी सखी ने कहा, देखो इस सांवले को देखकर ऐसा लगता है कि सीता जी के एकदम उचित वर यही रहेगा। यदि महाराज इस सांवले को देख लेंगे तो अपने प्रण का त्याग करके और बरबस विवाह करा देंगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब तो विवाह की भी चर्चा होने लगी, अब देख लीजिए। राम जी बोले, बिल्कुल मत देखना। चौथी सखी बोली, देखो महाराज ने देखा भी है, पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी महाराज ने अब तक अपने प्रण का त्याग नहीं किया। पांचवी सखी ने कहा, चिंता मत करो, को कह जो भल अहि विधाता। यदि विधाता उचित फल देते हैं तो मेरी मानो ये सांवला वर ही सीता को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। छठवीं सखी बोली, दिव्य कहा सखी तुमने। अरे मैं तो ये सोच के आनंद में आ रही हूं कि विवाह के बाद जब जब ये मिथिला आएंगे तब तब हम लोगों को इनका दर्शन फिर से प्राप्त होता रहेगा, कितना आनंद आता रहेगा। दिव्य कहा तुमने। कितनी सखियां बोल गई? 6। कितनी बची? 2। देखिए सरकार को हमारे पूज्य गोपाल दास जी महाराज अकेले झंडा उठाए पड़े हैं। ये जितना बड़ा आप ताम झाम देख रहे हैं, ये जो आयोजन, ये सब सरकार की तपस्या का परिणाम है, अकेले। लेकिन कितना झेले होंगे यही जानते हैं। हर समाज में एक दो लोग मन गिराने वाले रहते हैं, उनका काम ही है कि मन को छोड़कर। राम को देखकर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुधर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुधर। पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे उमर। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे
कुंवर मन में शंका बनी की बनी रह गई। अरे धनुष कैसे तोड़े हमारे कुंवर। सातवीं सखी ने कहा, अरे कैसे तोड़ेंगे धनुष, कितने छोटे हैं, इसे धनुष हिल भी पाएगा। अलेखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या चमत्कार? एक ही बार में तारका राक्षसी, बस एक ही बार में तारका राक्षसी। उठ सकीना पड़ी रह गई। अरे उठ सकीना पड़ी रह गई। सखी कहती है, जिसने एक बाण में तारका को समाप्त कर दिया, जिसके चरण रथ से अहिल्या। आठवीं सखी कहती है, विश्वास करो जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले वर को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। जीवन में ऐसे व्यक्ति की ही संगति में रहा जाए जो हमारे विश्वास को कभी गिरने न दे। क्योंकि आदमी नहीं हारता, उसका मन हारता है। आदमी कभी नहीं हारता। मन यदि आपका मजबूत है, आप कभी हार ही नहीं सकते। सखी कहती विश्वास में रहो, दूल्हा तो यही बनेगा। अब यहां पर दर्शन करिए, राम जी कहाँ है बताइए। आप लोग बोलिए, राम जी कहाँ है? ऊपर है कि नीचे है? हाँ, रोए से कुछ बन रोए से कहीं अरे मन वाला नहीं पूछा था, ये कथवा में कहाँ बनी पूछा था नहीं। राम जी ऊपर है कि नीचे है? नीचे। सखियां कहाँ है? ऊपर। अब कोई ऊपर खड़ा हो और नीचे वाला व्यक्ति ऐसे चल रहा हो तो क्या चेहरा दिखाई देगा? कई लोग चलते सीधा है, देखते इधर उधर है। आप देखिएगा सड़क पर कई लोग गाड़ी चलाते हैं ना, ऐसे देखता लगता मानो घरे पहुंचा के ही। राम जी सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। सखियों ने ऊपर से राम जी को देखा, चेहरा ठीक से नहीं दिखाई पड़ा। सखियां ऊपर से प्रार्थना करती हैं, अरे तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया जी, हमारे ओरिया।
को चलैला मिथिला में कैसे मोही विहल मिथिला के सब गोरिया नयन चलाई के मधुर मुस्काई के नयन चलाई आज सवेरे कैला जनक जी के चित्त चोरिया कैला जनक जी के चित्त चोरिया राम भद्राचार्य अब हंसी है रहू राम भद्राचार्य अब हंसी है रहू। सखिया कहती है राम जी यदि आपको पूरा सिर ऊपर उठाने में कष्ट हो रहा है तो कनखी से देख लीजिए। कनखी बुझाता कनखी समझ रहे हैं आंख के कोने से देखने को कनखी कहते हैं। सखिया कहती कि पूरा नहीं देख पा रहे हैं ऐसे करके देख लीजिए हम लोग उसी में संतोष हो जाएंगे। कहती है राम भद्राचार्य अब हंसी है रहू राम भद्राचार्य अब हंसी है कैसे जन पिलो चल के कोरिया जन पिलो चल के कोरिया सखिया प्रार्थना करती है भगवान नहीं देखे। इनका बहुत ठीक है मार मार चला के मार अभी चोट लगेगी देखेंगे। एक सखी अगर पागल हो क्या कितने कोमल है चोट लगी तो वो कहती हम ढेला चलाओ तो थोड़े कहते हैं हम पत्थर फेंकने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। पुष्प जैसे कोमल है
तो इनके ऊपर पुष्प चलाया जाए। पुष्प के गिरने से चोट भी नहीं लगेगी, और जैसे पुष्प इनकी ओर गिरेगा ये देखना चाहेंगे कि पुष्प आ कहां से रहा है, सिर ऊपर करेंगे और हम लोगों को इनका ठीक से दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सखिया ऊपर से क्या दर्शन करिए, हिया हर सही अपर सही सुमना सुमुखी सुलोचन वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु तहाँ तहाँ परमान। सखियों ने पुष्प की वर्षा की, भगवान ने ऊपर देखा, जिसकी ओर भगवान ने देखा उसको परमानंद की प्राप्ति हुई। सखियों को आनंद मिला, और यहाँ आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे आपके मध्य सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय हमारे बड़े प्रिय श्रीमान रविंद्र कुशवाहा जी, जब भी कहीं दरबार वाली ये क्षेत्र है ना, दरबार वाली में भी कथा होती तो आदरणीय आते हैं, यहाँ भी कथाओं में अगल बगल जहाँ भी पहुँचते हैं अवश्य आते हैं। इनके साथ समाज सेवी श्रीमान मदन शाही जी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों के साथ धनुष्य के शादी का दर्शन करके भगवान गुरु जी के पास गए। संध्या दयालु आरती भई, रात्रि भोजन, भोजन के बाद विश्राम के समय दर्शन करिए। राम जी लक्ष्मण जी मिलकर गुरु जी के पांव की सेवा करने लगे। मुनिवर सयना इन तक जाए लगे राम जी गए, लेकिन राम जी दबा रहे हैं। फिर गुरु जी ने कहा राम जी जाइए, राम जी दबा रहे हैं। यहाँ दर्शन करिए, पूनी पूनी बार बार गुरु जी के कहने के बाद भी राम जी जा नहीं रहे। इससे क्या, इससे सेवक का भाव पता चलता है। आजकल तो कोई पांव दबाए और आप कहें हाँ बाबू, अब आप हाँ बाबू कहें यानी हाँ बाबू हेजा छोड़ा हेजा दबाओ, तब तक हाँ ठीक गुरु जी। यहाँ राम जी को बार बार गुरु जी कह रहे हैं राम जी हो गया जाइए, राम जी हो गया जाइए। बहुत कहने के बाद राम जी प्रणाम करके सोने गए। अब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। कैसे सेवा कर रहे हैं? सभय सप्रेम परम सभय और सप्रेम, भगवान के पांव की सेवा करने में भय किस बात की? लक्ष्मण जी भय के साथ और प्रेम के साथ सेवा में है। भय इस बात का कहीं जोड़ से न दब जाए, प्रभु को कष्ट हो जाएगा। अब प्रेम इस बात का कि मुझे सौभाग्य मिला प्रभु के चरणों की सेवा करने का, मैं धन्य हो गया, इसका चिंतन करके प्रेम बढ़ा।
जिसको पांव दबाने का मन ना हो उसको बता दीजिए पांव दबाने का, ऐसा दबा देगा कि आप हाथ जोड़ भैया रहेगा। देखिए कोई सेवा करेगा, सरकार कोई सेवा करे तो उससे उसी प्रकार से सेवा की लिया जाए तो उसका सेवा करते रहने का मन करे। एक ही बार मेरा सधा लिया जाए। मुझे एक बात का विस्मरण नहीं होता, हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे बड़े भैया मुन्ना भैया बैठे हैं, कलकत्ता घर में अष्टजाम चल रहा था कीर्तन, एक महात्मा जी आए थे ऊपर हॉल के बगल वाले रूम में, बाहर के वाले रूम में। पिताजी भैया को बोले कि मुन्ना सेवा करो, तो भैया जाके 10 बजे पाँव दबाना शुरू किए। 10 बजे से पाँव दबाते दबाते 2 बज गया। सरकार दोगे नहीं करे छोड़ता हो गई। 2 बजे रात को बोले बहुत बढ़िया दबैया बात, तो भैया सोचे लगा पिंड छूट गई, बहुत सुंदर दबैया। तू एक काम करो, तेल गरम करके ले आओ। 2 बजे रात को बोले अब तेल गरम करके ले आओ, तेल लगा के मल के अब दबाओ। जी गुरु जी, ऐसे भी किसी से सेवा न ले लीजिए कि दोबारा आपको देखते भाग ले दो। राम जी सोने गए, लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। बार बार राम जी कहते भैया आप भी सो जाइए, लक्ष्मण जी भी वहां सो गए। जीवन में जिस व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध रहता है उसे जगाना नहीं पड़ता, वो जगा हुआ रहता है। कर्तव्य बोध जिसको है, यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी सोए सबसे बाद में। आजकल घर में यदि घर का काम करके कोई बाद में सोए तो सबसे घर वाला कहता है कि वो जगाई काम में सवेरे, सबसे बाद में सोते, सबसे बाद में उठते। सरकार कुछ इशारा कर रहे हैं। सरकार कह रहे थे सुबह रूम में कि महाराज जी कल 1 घंटा सोया हूँ 24 घंटे में। हम लोग सरकार हम आपके तपस्या को प्रणाम करते हैं। 24 घंटा में 1 घंटा सोए लगे हुए। लक्ष्मण जी सोए सबसे बाद में, लेकिन प्रातः काल उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु जी से पहले जगतपति जागे राम सुजान। प्रातः काल रात्रि बीतने के बाद मुर्गे की बात की आवाज को सुनकर लक्ष्मण जी उठे, जाकर राम जी की सेवा प्रारंभ किए। राम जी उठे, दोनों भैया जाकर गुरु जी की सेवा प्रारंभ किए तो सबसे बाद में गुरु जी लगे। राम जी जानते हैं गुरुदेव को पूजन में पुष्प दल लगेगा, अस्तु स्वयं राम जी अनुमति मांगे। गुरु जी आज्ञा मिले तो हम पूजन के लिए पुष्प दल ले आए। गुरुदेव ने आज्ञा दी। बाबा कहते हैं समय जाने गुर आय सुपाई, समय जाने गुर आय सुपाई। लेन प्रसून चले तो भाई, लेन प्रसून चले तो भाई। भूप पाक पर देखे जाए,
जनक जी महाराज के मिथिला में स्थित पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण जी पहुंचे हैं। यहाँ पे स्वामी जी ने बाग का बड़ा दिव्य वर्णन किया है। बाग के मध्य में एक सरोवर है जिसके सोपान मणियों से सुसज्जित हैं। सरोवर के निकट मां भवानी जी गिरिजा जी का मंदिर है। राम जी गए, चारों तरफ मालियों को ढूंढे, मालियों से अनुमति मांगकर भगवान पुष्प दल लेने लगे लेन दल भगवान पुष्प दल ले रहे हैं। ठीक उसी समय सीता मैया अपने अष्ट सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई है। अब यहाँ पर दर्शन करिए, आई नहीं है, भेजी गई है। किसने भेजा है? गिरिजा पूजन जननी पठाए। सीता मैया की माता जी सुनैना मैया ने पार्वती जी की पूजा करने के लिए सीता मैया को बाग में भेजा। हमारी संतान यदि भगवान से दूर हो चुकी है तो इसमें अपराध संतान का नहीं है, अपराध हमारा है। हमने जोड़ा ही नहीं कभी। बच्चों को बचपन से भगवान से जोड़ने का दायित्व हमारा है। बचपन में तो लोग जोड़ते नहीं, और जब बड़े होने पर वो सुनते नहीं तो कहते महाराज लड़कों तो बातें नहीं सुनते हमारा। यहाँ दर्शन करिए व्यवहार का। सीता जी को मैया ने भेजा, जाइए पार्वती जी का पूजन करके आइए। सीता मैया आई सखियों के साथ, पूजन किया मैया ने। स्नान करने के बाद पूजन करके माँ अपने लिए सुंदर वर मांग ही रही थी, तब तक माँ की 8 सखियों में से वही एक चतुर सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने, और बात घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते हुए देख लिया। अरे भगवान को देखते बावली हो गई हो, आई है। उस सखी को देखकर बाकी की 7 सखी, जैसे मान लीजिए आप समूह में कहीं गए, आपका साथ छोड़कर आपका एक साथी बाहर गया और वहां से आवे तो पागलों जैसा व्यवहार करने लगे, तो आप लोग पूछेंगे ना भाई क्या हुआ हो। सखियां पूछती हैं उस सखी को देखकर, अरे झूमत आवे लुहासा, अरे झूमत आवे लुहासा, आ खुशी रुकले नहीं रुकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासा, अरे झूमत आवे लुहासा, खुशी रुकले नहीं रुकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। वो कहती कैसे बताऊं, नजरे से देखले बानी कैसे हम बताई, फिर चलो रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई, नजरे से देखले बानी कैसे हम बताई, चलो रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, मन लगात बा, कहू
हो मन लगात बा कहु रे सहेलिया नाया हैं कोई बता नहीं पाओगे। क्यों नहीं बताओगी? सखी कहती है आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं। आंखों ने देखा है, आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं। ओठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। ओठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। हम तो केवल एक बात कहेंगे, सांवला बस गया है हर पुतरिया में। सांवला बस गया है पुतरिया में। अरे वही आए सखी पुतरिया में। वही आए सखी पुतरिया। कौन? जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में। जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में। वही आए सखी पुतरिया। कहती है जिन आंखों ने देखा है उनको उन आंखों के पास जिह्वा नहीं कि आंखें बोल सके। जो जिह्वा बोलती है उसके पास नेत्र नहीं कि उसने देखा हो। तुम ही बताओ, देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? जिन आंखों से मैंने देखा है मेरे साथ चलो तो उन्हीं आंखों से तुमको भी दिखा देते। सीता मैया उस सखी को आगे करके चली चली अग्र करी प्रिय सखी होई। सीता मैया जब चली तो मां के आभूषण बज उठे। कमर का करधन, पांव का पायल, हाथ का कंगन, ये आभूषण बज उठे। लक्ष्मण जी के साथ प्रभु पुष्पदल ले रहे थे। अचानक प्रभु के कानों में आवाज आई। राम जी बोले लक्ष्मण सुन रहे हो? लगता है कामदेव दुंदुभी बजाकर और विश्व पर विजय करने चल पड़ा हो, ऐसी ध्वनि आ रही है। तब तक सीता मैया भगवान को आते दिखाई पड़ गई और जैसे मैया दिखाई पड़ी राम जी ने कहा भाई पुष्प बाद में उतारना, पहले उधर देखो। तात जनक तनया होई, तात जनक तनया होई। धनुष जग यही
भाई लक्ष्मण ये वही जनक जी की बेटी जानकी हैं जिनके निमित्त धनुष यज्ञ की रचना की गई है। प्रातःकाल इस बाग में पार्वती जी की पूजा करने आई है। राम जी बोलते हैं भाई लक्ष्मण हमको पता नहीं ब्रह्मा जी जाने क्या कारण है, परंतु आज मेरा मन इनके अलौकिक सौंदर्य के ऊपर आकर्षित हो रहा है। क्यों हो रहा है? सो सब कारण जान विधाता। ब्रह्मा जी जाने। लक्ष्मण जी मन में बोले प्रभु जान तो आप ही रहे हैं, ये आपकी आदि शक्ति है ना। जो सखी प्रभु को देख कर गई थी लता की ओट में आकर उसने भगवान का दर्शन मेरी माँ को कराया। माँ को ऐसा लगा मानो लगे ललक लोचन, ऐसा लगा मानो आंखों को जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया। माँ संकोच में है कि भगवान को कैसे देखूं, टकटकी लगा कर देखूं, सखियां क्या सोचेंगी। सीता पराय पुरुष को ऐसे निहार रही है, मारे संकोच के माँ प्रभु को देख नहीं पा रही है। तो यहाँ दर्शन करिए, मैया ने भगवान को निहारने का एक तरीका निकाला और वस्तुतः यही स्वरूप देखने का ढंग भी है। माँ ने क्या किया? लोचन मग, मग यानी रास्ता, नेत्र के मार्ग से राम ही पुर राम जी को आंख के मार्ग से भीतर प्रवेश कराया और लाकर हृदय के सिंहासन पर पधराया। फिर मां सोची जिस दरवाजे से ले गई हूं यदि दरवाजा खुला रह गया तो भाग लेंगे, बंद करो। तो दीन्हे पलक कपाट भगवान को हृदय में पधराकर मैया ने पलक रूपी कपाट को बंद कर। मंदिर में जाके भगवान को इतना निहारिए कि भगवान आंख में छप जाए। फिर घर भी जाकर यदि नेत्र बंद किया जाए तो ठाकुर जी का दर्शन होता रहे, इस प्रकार से निहारा जाए। मंदिर में जाके पाथर और झूमर न देखिए। बहुत पहले मैं सरकार राजस्थान कथा गाने गया 2012 में जनवरी में सूरजगढ़ में। वहाँ एक दुर्गा जी के मंदिर का भव्य निर्माण था। उसमें आप लोग नहीं थे ना? उसमें नहीं। जो आयोजन कराए थे हमको एक दिन ले गए मंदिर दर्शन कराना। मैं गया, जाके मंदिर में माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था। तब तक आए, हमारा माँ ही पकड़ के खींच के लेके चले। हाले जा रहे भाई, बोले महाराज जी पत्थर देखिए, ये मकराने का है, ये झूमर देखिए चाइना का है। लगे हमको पत्थर झूमर दिखाने। हम बोले भाई साहब हम झूमर देखने आए तो मैं तो देखने आए। झूमर न देखिए, मंदिर में बैठे ठाकुर जी को देखिए। सीता मैया निहारने लगी। सखियों ने कहा सीता, सखियों को लगा कि माँ पार्वती जी को देख रही है। सखियां कहती है बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, रूप किशोर देख किनरे हो। पार्वती जी कहीं भागने वाली नहीं है, उनका ध्यान बाद में कर लेना। सीता पहले इनको जी भर के देख लो। माँ ने नेत्र खोला, जी भर के प्रभु का दर्शन किया है। वही चतुर सखी समय जानकर कहती सीता जी से चलो, चला जाए, बहुत हो गया, कल फिर इसी समय हम लोगों को आना है यहाँ पर। उन्हीं आ उब यही बेरी आ। ऐसा कह के उसने राम जी को संकेत किया कि राम जी हम लोग कल इसी समय आने वाले हैं, तो आप भी थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और इसी समय आप भी चले आइए। सीता जी वापस गई कहाँ? पार्वती जी के मंदिर में। देखिए पूजन की सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। क्या नाम है? पंचोपचार। 5 प्रकार से, ठीक बोलते हैं चाचा? धूप, दीप, चाचा है पूजा पाठ कराते तो हुकारी भरवा तो केस हुई तरी से झेलिए, गवाही दिए। धूप, दीप,
नैवेद्य, आरती, स्तुति, ये पंचोपचार। माँ धूप, दीप, नैवेद्य, आरती कर चुकी थी, स्तुति बाकी थी। तब तक सखी ने आके राम जी के बारे में बता दिया। अब आप कहोगे महाराज पूजा छोड़ के सीता जी क्यों चली गई? न जाने का अपराध काकभुसुंडी जी ने किया था। गुरु जी आए, काकभुसुंडी जी उज्जैन महाकाल के मंदिर में बैठे रहे। सोचे हम तो भगवान के सामने बैठे हैं, गुरु जी आ रहे तो क्या हो गया? जब काकभुसुंडी जी नहीं खड़े रहे तो साक्षात महाकाल भगवान आवेश में आ गए। कहे मोर सदगुरु के आने के बाद अजगर जैसा बैठा है, जहां शाप देता हूं अजगर होता। गुरु ने देखा शिष्य को शाप मिल गया। वहीं पर गुरुदेव भगवान ने काकभुसुंडी जी के गुरुदेव भगवान ने महाकाल भगवान से स्तुति की। नमामि शमीशान निर्वाणम, स्तुति करके कहा प्रभु बच्चा रोल है, इस पर कृपा करिए। नियम कहता है कि आप भगवान की पूजा में बैठे, यदि उस समय कोई श्रेष्ठ चला आया तो आप ठाकुर जी की पूजा को प्रणाम करिए, श्रेष्ठ का अभिवादन करिए, उनको उचित स्थान प्रदान करिए और आज्ञा लेकर भगवान के पूजा में प्रवेश करिए। ये मर्यादा है। राम जी आए, सीता जी पूजा में थी, स्तुति बाकी थी। सूचना मिली कि प्रभु आ गए। माँ आज्ञा लेके पार्वती जी से गई, दर्शन की। अब जो स्तुति बाकी थी वो करने के लिए वापस मंदिर में आई और आते प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी कामिनी मुक्तिदाता, जगत जननी कामिनी मुक्तिदाता। हे भवानी जी, नहीं तब आदि मध्य अवसान, नहीं तब आदि मध्य सीता मैया जाके बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति जी और कार्तिकी जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता है, माँ आपके न अंत का पता है, माँ आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी नहीं जानता है। आप समस्त वैभव को देने वाली है माँ। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम आती है माँ। माँ आपकी सेवा करके जीव चारों पुरुषार्थों को सहज ही प्राप्त कर सकता है। माँ आप शिव प्रिया हैं, आप वर देने वाली हैं। ऐसा जानकर ये सीता आपके चरणों में बैठी है। माँ आप मेरे मन को जानती हैं और मेरे मन में जो है उसको आप बिना कहे पूरा करिए।
पार्वती जी की शरण में सीता जी आई। अभी अभी नवरात्रि बीती है ना, अभी अभी चैत्र में 9 दिन माई के लिए और आश्विन मास में कुवार में 9 दिन माँ के लिए। अभी हम लोग पिछली कथा में नवरात्रि में थे शहडोल में, तो एक माँ को एक प्रणाम की भजन गाए। चलिए, वो तो मध्य प्रदेश था, काय कहलाने वाली भाषा। अब बुंदेलखंडी लेकिन तो अपन भोजपुरी के भाषा आना हो, तो यहाँ पर माँ के चरणों में एक निवेदन मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माँ के चरणों में भेंट रखना चाहता हूँ। सीता मैया माँ भवानी जी के मंदिर में बैठी हैं। हमारे बिहार में एक बड़े अच्छे गायक हैं, अब तो नहीं रहे, आदरणीय श्रीमान गायत्री कुमार ठाकुर जी। अब चले गए, अब तो ठाकुर जी के धाम चले गए। ये उनकी रचना है, विनय